जंग में तो किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला। और ये पुराना ज़माना तो नहीं है ना कि आप तलवार लेके यहाँ आएंगे, जो यहाँ खड़ा होगा उसको ही ज़ख्म लगेगा। ये तो ऊपर से आफत आती है, चाहे वो आपका आदमी हो या वो उनका अपना हो या वो गैर हो, बम तो सब पे गिरना है। उस हिसाब से दोनों साइडों को ख़त्म होना है, अगर इनको अभी भी अक्ल नहीं आएगी। उनकी शादी यहाँ हुई है, वो लड़कियाँ यहाँ पे, उनके बाल बच्चे यहाँ पे, ये गलत बात है, बहुत गलत। गुस्सा किसी पे निकालना, खुद को हुकूमत चलानी आती नहीं है, अगर आती तो ऐसा वाक़ा होता ना। कम दिन हो गए तब से तो बम्बार में कब से सोच रही थी कब चलेंगे, कोई नहीं चला। ये सब होता है दिखाने की बात है, जो असली दांत होते हैं वो बाद में पता चलता है। मैं इसके पीछे जो मुझे समझ आती है, इसके पीछे सिर्फ ये मकसद है कि यहाँ पे बददिल होके, नाराज़ होके, गुस्से में आके, जवान इंसान गुस्से में आ जाता है कई बार, गुस्से में आके ये लोग कोई ऐसी गलतियाँ करें कि ये ख़त्म ही हो जाए। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, जो बेगुनाह हैं वो क्यों किसी की सज़ा भुगतें, किसी की गुनाह की सज़ा वो क्यों भुगतें। उनकी शादी यहाँ हुई है, वो लड़कियाँ यहाँ पे, उनके बाल बच्चे यहाँ पे, ये गलत बात है, बहुत गलत। गुस्सा किसी पे निकालना, खुद को हुकूमत चलानी आती नहीं है, अगर आती तो ऐसा वाक़ा होता ना। फ़ायदा ही नहीं है, वो कानून ही नहीं है। जो पूरे तौर पे, मुकम्मल तौर पे साबित होगा कि इसका गुनाह है, तब उसे सज़ा दी जाती है। ऐसे किसी ने आपको कोई बात बता दी, आप उसके पीछे उसको मार डालोगे, उसके घर वालों को नालिया मौत कर, तो ये नहीं हो सकता। इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए किसी को भी, और ये उनको करना पड़ेगा। एक दिन आएगा जब उनको इनके मकान वापस बनाने पड़ेंगे, इनका कोई कसूर नहीं है। आजकल के वक्त में वैसे भी आप देखते हैं, अब उनको बोलेंगे जी इनका बेटा था। आजकल ज़माना यहाँ पहुँचा है कि आपको 8 साल का बच्चा माँ बाप की बात सही नहीं सुनता तो वो उठ के मिलिटेंट बन गया, माँ बाप क्या करता। 8 साल का बच्चा आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो वो तो देखना होता है ना सबको। लेकिन जब इस तरह के हालात होते हैं ना, तो बेगुनाहों को ही हमेशा फंसाया जाता है, क्योंकि गुनाहगार तो किसी की पहुँच में होता नहीं है। हर सूरत नुकसान में है, और बिल्कुल बेगुनाह आम तौर पे ये होता है कि कश्मीरी का कोई कसूर नहीं होता है। आप क्या समझते हैं, जब हमारे बच्चों को यहाँ तक पानी पहुँच जाता है, वो फिर उठ के कुछ न कुछ कर लेते हैं, वो क्या करेंगे फिर? आप उनको मजबूर करते हैं ऐसा करने के लिए। अभी जो इक़दामात ये कर रहे हैं, ये भी एक तरह से मुझे लगता है ये भी एक स्कीम है कि लोग गुस्से में आके उल्टा सीधा करें। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला हमें सब्र दे और ये समझने की कोशिश दे दोस्त कौन है हमारा और दुश्मन कौन है हमारा। जो बदकिस्मती से हम बहुत समझ जाते हैं, लेकिन जब पानी सर से गुजर चुकता है। जंग में तो किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला। और ये पुराना ज़माना तो नहीं है ना कि आप तलवार लेके यहाँ आएंगे, जो यहाँ खड़ा होगा उसको ही ज़ख्म लगेगा। ये तो ऊपर से आफत आती है, चाहे वो आपका आदमी हो या वो उनका अपना हो या वो गैर हो, बम तो सब पे गिरना है। उस हिसाब से दोनों साइडों को ख़त्म होना है, अगर इनको अभी भी अक्ल नहीं आएगी। ये भी है, एक दूसरे को धमकाते हैं, करेगा कोई नहीं। अभी तक तो बम्बार उड़ गए होने चाहिए थे कि आपके कम दिन हो गए तब से तो बम्बार में कब से सोच रही थी कब चलेंगे, कोई नहीं चला। ये सब होता है दिखाने की बात है, जो असली दांत होते हैं वो बाद में पता चलता है।